पिपराइच थाना क्षेत्र में रोहिंग्या के मामले को गलत बताते हुए व्यापारी ने किया प्रेस वार्ता। गोरखपुर में पिछले दिनों पिपराइच थाना क्षेत्र में रोहिंग्या के मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू किया तो कई तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं पिपराइच थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक व्यापारी जिसका नाम गणेश अग्रवाल है, उसने आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि मामला टोटली जमीन से जुड़ा हुआ है। वहीं की रहने वाली पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनुपमा आर्या पर आरोप लगाते हुए व्यापारी ने बताया कि मेरी जमीन को कब्जा करने की नीयत से मुझसे रंगदारी मांगी गई। रंगदारी ना देने पर गलत अफवाह फैलाया गया। जब मैं सभी कागजात जिलाधिकारी सहित अधिकारियों को दिखाया तो मेरे मामले को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि जाइए आप काम करवाइए, लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। जब हम काम कर रहे थे तभी अचानक वहां कुछ गुंडे आकर मेरे साथ मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो मेरे पास है। साथ ही साथ हम बात करें कि इस मामले को रोहिंग्या से जोड़ा गया है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की यह साजिश है। यह साजिश कौन कर रहा है और कौन रच रहा है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस जमीन पर रोहिंग्या की बात करके कहीं न कहीं इस मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया प्रेस वार्ता के दौरान गणेश अग्रवाल ने। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गणेश कुमार अग्रवाल है, पिपराइच का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, प्रेस वार्ता करने आए? सर, ये पिपराइच में जमीन का मामला है और ये मामला हमारा अनुपमा आर्या उनके पति मुरारी लाल से है, उनके बेटे सूर्यांश से है, जो हमसे रंगदारी मांग रहा है जो जमीन के लिए कि जमीन तब हम आपको बाउंड्री वाल चलाने देंगे जब हमें रंगदारी देंगे आप। आपने रंगदारी नहीं दिया तो फिर क्या? सर, इन्होंने धारा 24 करवाई गलत तरीके से, वो भी खारिज हो गया। हम डीएम ने जांच भी की। डीएम हमारे फैसले में है कि हाँ आपका कागज सही है, आप जाइए जो मन करिए। 2 साल से मैं इस चीज में दौड़ रहा हूँ कि मैं अपनी बाउंड्री वाल करवा लूं। मुझे जमीन खरीदे हुए इन लोगों से का 2 साल हो गया, लेकिन मेरी बाउंड्री वाल नहीं चल पा रही थी। आज जाके सारे कागज दिखाने के बाद, डीएम साहब को दिखाने के बाद, एसडीएम को दिखाने के बाद, जब मैं अपनी बाउंड्री वाल चला रहा था, जब वो जान गए ना हमको रंगदारी मिला और न कुछ मिलेगा, तब वो आके वहां हमसे मारपीट की है, विवाद की है, जिसमें गहरी चोट भी लगी है हमारे लोगों को। ये रोहिंग्या का मामला वहां उठ के आ रहा था, क्या मामला है उसमें? सर, ये राजनीतिक माहौल है, गर्म करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, विधायक जी को बदनाम करने के लिए कि पिपराइच जैसे क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एरिया है, सबसे नजदीक पड़ता है, उसमें रोहिंग्या की जनसंख्या 50 से 55 पाई गई। तो विधायक जी तो बदनाम होंगे ही होंगे, इसमें मुख्यमंत्री जी भी बदनाम हो जाएंगे। शायद हो सकता है मुख्यमंत्री पद से उनको हटाने का ये कोई नया प्रयास हो। जो रोहिंग्या कर रहे हैं, शायद वही रोहिंग्या को सह देते हो जो उन्होंने ना एप्लीकेशन दिया हो। जैसे अनुपमा आर्या जी भूतपूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं, मुरारी लाल जो उनके पति हैं, और उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने भी कहा है कि वहां पे रोहिंग्या रहते हैं। तो इन लोग की साजिश होगी सर। अब मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक व्यावसायिक आदमी हूं पिपराइच का। अब मैं क्या जानूं कौन किस राजनीतिक के तहत किसको फंसाना चाहता है, लेकिन इतना तो मैं जान गया हूं कि उस जमीन को लेके राजनीतिक मुद्दा बना के उस जमीन को बदनाम करने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी को बदनाम जरूर किया जा रहा है। क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग सर यही है, केवल वो मेरी जमीन है, मैं अपना काम करूंगा, और जो उनका कागज है, साक्ष्य उनसे लीजिए। मैं आपको कागज भी दे रहा हूं, अपने जमीन के कागज टोटल दे रहा हूं, उनके जो उनके ऊपर मुकदमे हैं वो भी दे रहा हूं, लेकिन उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं। मेरा जमीन है, मेरा काम करने दिया जाए। मेरे साथ मारपीट हुआ है, लड़ाई दंगा हुआ है, मेरा तहरीर लिखा जाए, उनके ऊपर मुकदमा हो, उनकी अरेस्टी हो सर। बस मैं ये मांग कर रहा हूं आपसे, जो कि मेरी कोई सुनवाई थाने में नहीं हो रही है। हर जगह मैं दौड़ लिया हूं, मेरे ही खिलाफ में उल्टा सुल्टा बयानबाजी हो रही है। भूमाफिया, गुंडा, सफेद पोशाक वाला, ऐसे ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग किया जा रहा है।